जैसा कि मैंने आप सभी के साथ में पहले ही शेयर किया था कि हमारे घर में एक चिड़िया का घोंसला, उसके अंदर अंडे हैं, तो फिर और उसके अंदर जो है 2 बच्चे भी थे। तो फिर मतलब काफ़ी टाइम से थे उसके अंदर ही, घोंसले के अंदर ही रहते थे, लेकिन कि कल अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मतलब दोनों चिड़िया जो है ना बाहर निकल गई थी। उसके बाद जैसे ही मतलब बाबू के पापा उसको घोंसले के अंदर डालते, वैसे ही वो चिड़िया, 2 चिड़िया जो थी, दोनों अपने आप ही बार बार बाहर निकल रही थी। और उसके बाद जो है मतलब उनको ना, मतलब उन्होंने बार बार टोकरी से भी ढक के रखा ताकि वो बाहर ना निकले, वरना बिल्ली का डर रहता है कि कहीं बिल्ली ना खा जाए, तो हम उसकी सेफ्टी ही चाहते थे, इसलिए बार बार उसको बचा रहे थे। और उसके बाद जो है हमने उसको टोकरी से ढका, लेकिन कि फिर भी एक को अगर पकड़ते तो दूसरी भाग जाती, दूसरे को पकड़ते तो पहली भाग जाती, इसी तरीके से मतलब दोनों भागे जा रहे थे और एक जगह टिक नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर हमने क्या किया, छोटी वाली बाल्टी के ऊपर रख के उसको, छोटी वाली बाल्टी के अंदर रख के उसको और फ्रिज के ऊपर रख दिया ताकि वो बिल्ली वगैरह से बची रहे। लेकिन कि मतलब उसके बाद में मतलब जो बड़ी चिड़िया थी उनकी, मतलब जो माँ थी, वो 1-2 बार आई देखने के लिए। हमने इशारा किया कि उसको कि बाल्टी के अंदर है वो, लेकिन कि उसको शायद कुछ समझ में नहीं आया, वो बस घोंसले के पास देखा उसने 1-2 बार आके, और उसके बाद जो है वो चली गई। और दोपहर में हमने बाल्टी के अंदर उसको डाला था, और मतलब फिर रात तक जो है वो चिड़िया आई ही नहीं। उसके बाद रात के टाइम में मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसको ना बाल्टी के अंदर से निकाल के दोबारा से घोंसले में ही डाल दो, ताकि अगर चिड़िया बाद में अगर आती भी है देखने के लिए, अगर वो घोंसले के अंदर देखेगी तो वो यहीं पे रुक जाएगी। और अभी रात तो हो चुकी है, तो मतलब शाम के 7-8 साढ़े 8 बजे के लगभग मैंने उनको कहा था कि घोंसले के अंदर ही चिड़िया को दोबारा मतलब रख दो, दोनों चिड़िया को, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, तो क्या पता उनके सोने का टाइम हो गया हो। तो फिर अब अगर उनको घोंसले के अंदर डालोगे तो हो सकता है कि वो शायद बाहर ना निकले। तो फिर घोंसले के अंदर हमने उनको डाल भी दिया था, लेकिन कि उसके बाद जो है उनकी माँ पूरी रात ही नहीं आई। रात में 12-1 बजे तक हमने वेट किया, बार बार जा जा के देख रहे थे, क्या पता उनकी माँ आ जाए, वो कब से भूख लगी होगी उनको। और दोपहर में, वैसे शाम के टाइम में हमने उनको बिस्किट दिया था, लेकिन कि पता नहीं उन्होंने खाया कि नहीं खाया। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने नहीं खाया। तो हमें पता भी नहीं है ना, चिड़िया छोटी सी है, वो क्या खाएगी क्या नहीं। पानी भी उसको पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं पी थी, पानी भी नहीं पिया था उसने। और उसके बाद जो है सुबह के टाइम में मैंने देखा कि हाँ चिड़िया आ गई थी। और मतलब सुबह जैसे ही मैं उठी ना, एक चिड़िया मतलब थोड़ी कमज़ोर थी, उसके पंख जो हैं वो थोड़े काम नहीं कर रहे थे, या पैर उसके बोलें कि काम नहीं कर रहे थे। और छोटी वाली चिड़िया जो जिनके पैर काम नहीं कर रहे थे, वो थोड़ी देर तक तो मतलब आधे घंटे तक तो यहीं पे घूमी हमारे आंगन में ही। और जो बड़ी वाली मतलब थोड़ी ठीक सी थी चिड़िया, जो मतलब थोड़ा थोड़ा उड़ना भी जानती थी, उसने मतलब 12 बजे तक यहीं पे कभी आंगन में रह रही थी और कभी रूम के अंदर आ रही थी। रूम के अंदर तो सुबह के टाइम में सिर्फ मैंने छत वाला पंखा ही चलाया, लेकिन कि जब मैंने देखा कि वो रूम के अंदर आ रही है, उसके बाद मैंने छत वाला पंखा भी बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अगर उड़ने की कोशिश करे तो पंखे से वो मतलब उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने छत वाला जो पंखा था वो भी बंद कर दिया। और दोनों बाबू यूं ही गर्मी में बैठे थे, और कूलर था, फर्राटे थे, सारी चीज़ें चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो उड़ने की कोशिश करी कहीं इनके अंदर ना वो घुस जाए, इसीलिए मैंने मतलब रूम के जितने भी पंखे थे मैंने सारे बंद कर रखे थे। और उसके बाद में मतलब जो थोड़ी कमज़ोर सी चिड़िया थी ना, जो उड़ नहीं पा रही थी, वो तो लास्ट टाइम मैंने उसको सुबह 9 बजे के लगभग ही आंगन में देखा था। उसके बाद मैंने रूम के अंदर कुछ लेने के लिए आई, बाकी वैसे मेरा सारा ध्यान तो उनके ऊपर ही था। मैंने सोचा कि मैं रूम के अंदर कुछ लेने के लिए जा रही थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर में आके उसको दोबारा देख लूँगी, दोबारा से जब मैं आऊँगी तब मैं उसके ऊपर नज़र रख लूँगी। लेकिन कि बस 1 मिनट के लिए मैं अंदर आई, उसके बाद जैसे ही मैंने बाहर जाके देखा वो चिड़िया वहाँ से गायब हो चुकी थी। पता नहीं, उसके बाद हमने उसको बहुत ढूंढा, चूल्हे के आसपास भी ढूंढा, रूम के अंदर भी ढूंढा, बाहर भी ढूंढा, बाइक के आसपास भी देखा, लेकिन कि कहीं भी नहीं मिली। और जो दूसरी चिड़िया थी जो एकदम ठीक थी, वो तो उड़ते उड़ते उड़ना सीखी गई, और उसने एक ऐसी उड़ान भरी कि वो सीधा बाहर आसमान में ही उड़ के वो चली गई। उसके बाद वो यहाँ नहीं आई। एक चिड़िया का तो पता ही नहीं उसको क्या, वो कहाँ गायब हो गई, समझ में नहीं आ रहा। और कल मतलब 3-4 दिन से मैंने किसी बिल्ली को भी घर में आते हुए नहीं देखा, तो पता नहीं उसको बिल्ली लेके चली गई कि क्या हुआ। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, चाहे किसी के भी हो, उसकी माँ को भी कितना बुरा फील हो रहा होगा। और उसके बाद से जो है चिड़िया की माँ भी यहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि उसने शायद देख लिया होगा अपने बच्चे को उड़ते हुए आसमान में। तो इसी के साथ जो है मैं आज की मेरी इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे साथ जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें।